सरसों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचा है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 साल में खाने के तेल की जो खाद्य तेल हैं, उनकी कीमतों में लगभग 55% की बढ़ोतरी हुई है और कीमतों में इस बढ़ोतरी के कारण सिर्फ घरेलू ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी कीमतों पर असर हो रहा है। तो हम ये कहें कि आपने अपने पूरे जीवन में सरसों के तेल की इतनी ऊंची कीमतें कभी नहीं देखी होंगी तो गलत नहीं होगा। तेल की कीमतों के बढ़ने से सरसों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं किसान को पहुंच रहा है। सरसों और सोयाबीन दोनों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल हैं। इन दोनों का दाम इस वक्त जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे अधिक है। सरसों का एमएसपी 4650 रुपये है, जबकि यह 6000 से लेकर 7 साढ़े 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। इसी तरह सोयाबीन का सरकारी रेट जो एमएसपी है वह 3880 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि इसका बाजार भाव 6000 से 7500 रुपये चल रहा है। पिछले 2 सालों से सरसों का अच्छा दाम मिल रहा है। सरसों के दाम बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सरसों के तेल के दाम बढ़ने दिए हों, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी एक कारण हो सकता है। पिछले 13 सालों में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार सबसे ऊंचे स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल सीड से मिलने वाले खाद्य तेलों में जो दाम बढ़े हैं, उनके दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं, जिसका सीधा असर भारत के बाजार पर भी पड़ा है। यदि यह तेजी जारी रहती है तो सरसों के दाम 8000 रुपये क्विंटल तक भी पहुंच सकते हैं। दुनिया भर के देश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से बायोडीजल की खपत भी बढ़ रही है। इसमें भी खाद्य तेलों का इस्तेमाल होता है। संभवतः इस वजह से भी वर्ल्ड मार्केट में खाद्य तेलों के दाम बढ़े हों। भारत में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार का मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर सख्त होना भी है। जब मलेशिया ने कश्मीर के ऊपर टिप्पणी की थी, तब भारत ने मलेशिया के पाम ऑयल इंपोर्ट को फ्री लिस्ट से निकालकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रख दिया था। भारत अब तक अधिकतर पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब भारत का मलेशिया से आयात लगभग 0 हो गया है। इसका सीधा असर भारत के खाद्य तेल बाजार पर हुआ है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में सरसों के तेल में किसी और खाद्य तेल की मिलावट को प्रतिबंधित कर दिया था। ये कदम भी सरसों के तेल के दाम बढ़ाने की वजह है। भारत सरकार ने एक बेहद अहम कदम उठाते हुए मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग को प्रतिबंधित कर दिया, यानी सरसों के तेल में किसी और तेल की मिलावट को रोक दिया गया। इससे भी सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं। इस प्रकार सरसों के तेल की ब्लेंडिंग प्रतिबंधित करने से भी भारत के पॉम ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ। जो भारत में पॉम ऑयल इंपोर्ट होता था, उसका इंपोर्ट कम हो गया। ये कदम भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इससे तेल के उत्पादकों को भी भारी फायदा हुआ। भारत में सरसों के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अडानी ग्रुप है, जिसके तेल फॉर्च्यून नाम से बिकते हैं। भारत में सरसों के तेल का बाजार करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जबकि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। इसकी वजह चीन में बढ़ी मांग भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ी है, जिसका असर भी खाद्य तेलों के दामों पर हुआ है। भारत में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भारत में रबी मौसम में लगभग 90 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 19% अधिक है। 2019-20 में भारत के 75 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था 2019-20 में, लेकिन ये बम्पर उत्पादन भी भारत की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। यदि हम आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो एक सामान्य भारतीय परिवार साल भर में लगभग 20 से 25 लीटर, जो औसतन है वो 20 से 25 लीटर खाद्यान्न जो तेल खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल है, उसकी खपत करता है। वो इतने जो 20 से 25 लीटर है उसकी मांग करता है।
और भारत में खाद्य तेलों की खपत में हर साल लगभग 2 से 3% की वृद्धि भी हो जाती है। तो क्या और भी दाम बढ़ सकते हैं? खाद्य तेलों की महंगाई के कारण किसानों को थोड़ा लाभ जरूर हो रहा है, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार को महंगाई कम करने के लिए ड्यूटी कम करनी होगी और चीन में खरीद पूरी हो जाने के बाद शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें कम होंगी। वैसे भी ट्रेंड यह रहा है कि तेल के बाजार में हर 8-10 साल में एक उछाल आता है, दाम ऊंचे होते हैं। साल 2008 में भी ऐसा ही हुआ था जब तेल बहुत महंगा हो गया था, लेकिन फिर 2009-10 में मंदा हो गया। अभी तेल के दाम अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ऐसा लगता है कि अभी और दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार और बाजार दोनों अलर्ट हैं, इसलिए खाद्य तेल के दाम बढ़ने का असर आम लोगों के बजट पर भी हुआ है। खपत का कम होना इस बात का संकेत भी है कि बहुत से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खाद्य तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन बढ़ते दामों से किसान खुश हैं। ऐसा कम ही होता है कि किसान को अपनी फसल के पूरे दाम मिलें, जो कि इस बार सरसों के फसल के लिए मिल रहे हैं। तो किसानों के लिए यह एक अच्छा संकेत है। यह सच है कि बाजार को सिर्फ ग्राहक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, किसानों और उत्पादकों के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो हम सवाल कर रहे हैं कि गरीबों का क्या होगा, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि अमीर ग्राहक या मध्यम वर्ग का ग्राहक भी सस्ते दाम पर खाद्य तेल चाहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरसों के तेल के दामों के बढ़ने को एक स्वागत योग्य संकेत माना जा सकता है। इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए यह एक अच्छी बात है।